प्रधानाचार्य, शिक्षक बंधु, आए हुए सम्मानित अतिथिगण एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आज गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ। यदि मेरी वाणी में या मेरे लय में कोई त्रुटि होगी तो उसे आप क्षमा कीजिएगा। और हमें विश्वास है कि आप शांति व्यवस्था बना करके इस कविता का आनंद लेंगे। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी हे करुणाकार, हे विघ्न हरण मंगल मूर्ति, हे शक्ति रूपीण हे गुणाधार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रचार, सब दिव्य दिष्ट के पोषक हो कर दो कुदिष्ट का सर्वनाश, कर दो कुदिष्ट का सर्वनाश। इतिहास इतिहास गढ़े जाए हर पल, इतिहास गढ़े जाए हर पल, पृष्ठों में अकलंकता रहे। इतिहास गढ़े जाए हर पल, पृष्ठों में अकलंकता रहे। सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव का पथ का पता रहे। हम सब चाहेंगे धरती पर, हम सब चाहेंगे धरती पर संस्कृतियों का सम्मान रहे। और जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। और ये हिंदुस्तान जो गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं, ये यूं ही नहीं मना रहे हैं। हमारे देश भारत को पर्वों और त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा ढेर सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें कुछ त्योहार धार्मिक और कुछ त्योहार राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं। तो ये आज जो गणतंत्र दिवस का त्योहार है, ये राष्ट्रीय त्योहार है, जिसको हर वर्ग के लोग बड़े ही उत्साह और हल्लास के उत्साह और खुशी के साथ मनाते हैं। तो आइए चार पंक्तियां मैं और प्रस्तुत करता हूं। क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं ईमान बदलेगा। क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं ईमान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति मां की मत करो धूमिल, विवादों में उलझ कर कीर्ति मां की मत करो धूमिल। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। और ये हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान में आज इस पर्व को हम खुशियों के साथ मना रहे हैं, इसका अगर कोई श्रेय जाता है तो अमर शहीदों के बलिदान पर जाता है। इसलिए मैं और आप सभी हृदय से इन शहीदों का जो है हार्दिक स्वागत
और इन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग आज इस पर्व को बलिदान से कहें तो इस पर्व को मना रहे हैं। चार पंक्तियां मैं और प्रस्तुत करता हूं। पृथक हर धर्म होता है, ये देश किसका है? बहुत सारी बातें हैं आजकल कि इस देश में किसको रहना है और किसको नहीं रहना है। तमाम लोग जो अराजकता फैलाने वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं कि इस देश में किसको रहना है किसको नहीं रहना है। तो चार पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परवेश होता है। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परवेश होता है। पृथकता में रहे मिलजुल कि ये उद्देश्य होता है। पृथकता में रहे मिलजुल कि ये उद्देश्य होता है। जहाँ रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। जरूर पता करेंगे आप लोग।